तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर सलामती से होंगे। आज हम अपना क्लास का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री 10th का। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। हमने कल जो पढ़ा था हमारे पास वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की, हमने देखा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम वो होता है जो हमारे पास रिएक्शन रुकता नहीं है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा होता है, फॉरवर्ड भी चल रहा होता है और रिवर्स भी चल रहा होता है, लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो हमने उसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन भी देखी। आज हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी, क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीज़ें स्पेशल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लिखी है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब भी आपने हासिल करना है वो हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर, या हम कह सकते हैं क्लोज सिस्टम के अंदर, ऐसा सिस्टम हमें देना चाहिए। हमने जब भी इक्विलिब्रियम हासिल करना है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल करने के लिए हमें सिस्टम ऐसा रखना चाहिए जो क्लोज हो। मैं आपको वो पीछे वाली एग्जांपल ही दे रहा हूं, जैसे हमने पढ़ा था कैल्शियम कार्बोनेट जब ये डीकंपोज होगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस में बनता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये फॉरवर्ड एक्शन है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होके कन्वर्ट हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अगर तो सिस्टम ओपन है फिर तो जो कार्बन से गैस बनेगी वो बाहर निकल जाएगी, रिएक्शन कोई रिवर्स नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ऐसा सिस्टम दिया हुआ है, ऐसे फ्लास्क ली हुई है जो ऊपर से हमारे पास क्लोज है, तो हमारे पास क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो जब ब्रेक डाउन होगा CaO प्लस CO2, ये बाहर नहीं निकल पाएगी। यही CO2 दोबारा कैल्शियम ऑक्साइड से मिलेगी और ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा और ये शिफ्ट होगा किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट। इस रिएक्शन को हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन, या इसको कहेंगे रिकम्बिनेशन, कम्बिनेशन हम कह सकते हैं। अब देखिए, जब सिस्टम क्लोज होगा तब कम्बिनेशन भी होगी, तब डीकम्पोजिशन भी होगी। मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलेगा, रिएक्शन रिवर्स भी चलेगा। ऐसे सिस्टम को हमारे पास क्या कहते हैं, क्लोज सिस्टम या क्लोज कंटेनर के अंदर हमारे पास ये हासिल होगा। ये तब है, अब देखिए, जब फॉरवर्ड एक्शन भी चल रहा है, रिवर्स रिएक्शन भी चल रहा है, डीकम्पोजिशन भी हो रही है, कम्बिनेशन भी हो रही है। एक ऐसा टाइम आएगा कि दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, सेम होगी। तो उस पोजीशन को हम नाम दे देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो पहली प्रॉपर्टीज, पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब भी डायनामिक इक्विलिब्रियम आपने हासिल करना है तो आपके पास सिस्टम हमेशा क्लोज होना चाहिए, ओपन सिस्टम नहीं होना चाहिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी है कि जब इक्विलिब्रियम आपके पास हो गया है तो कंसंट्रेशन, अब मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन किसकी बात करी, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब देखिए, इसी की बात करें, इसी रिएक्शन की हमारे पास है, अगर कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज हो के कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, सिस्टम हमारा क्लोज था, इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी चल रहा है, रिएक्शन रिवर्स भी चल रहा है, रिएक्शन डीकंपोज भी हो रहा है, रिएक्शन कॉम्बिनेशन भी हो रहा है। अब कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स वो बीकर से हमारे सिस्टम से बाहर नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, दोनों की कंसंट्रेशन हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो रिमेन सेम रहेगी एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। Concentration of reactant and products will remain same at equilibrium state या पोजीशन के ऊपर इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई, क्योंकि सिस्टम हमारा पास क्लोज है। कोई भी रिएक्टेंट ना बाहर जाएगा, ना बाहर से कोई चीज़ अंदर आएगी,
ना प्रोडक्ट से हमारे पास कोई बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। तो हमारे पास जो सिस्टम है, इस सिस्टम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज ये होगी। थर्ड मैंने लिखा है कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर हमारे पास रिएक्शन का क्या इफेक्ट होगा। अब देखिए रिएक्शन का क्या इफेक्ट है, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे H2 प्लस I2 जब आपस में मिलेंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड, इसको मैं F से शो कर रहा हूँ। और ये D, ये हमारे पास हो रही है कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास क्या बनेगा, 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड। जब ये सिस्टम क्लोज होगा तो ये वापस रिटर्न होगा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन, मतलब क्या हो रहा है, डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन और कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी चलेगा, रिएक्शन रिवर्स भी चलेगा। तो रिएक्शन हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, इक्विलिब्रियम पोजीशन की रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। ये चीजें हमारे पास बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे हमने जो टॉपिक पढ़ना है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी बता रहा हूँ। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए चीजें हमारे पास बहुत जरूरी हैं। जैसे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, रेट को शो करते हैं R से, कैपिटल R, फॉरवर्ड एक्शन F, इक्वल है किसके, रेट R, रिवर्स का मतलब है स्मॉल r। रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर। अब देखिए अगर हम इक्विलिब्रियम पोजीशन की, क्योंकि हमारे पास हम प्रॉपर्टीज डायनामिक इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल हो चुकी है, तो उस पोजीशन के ऊपर जो रिएक्शन का रेट है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों का रेट सेम हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। ये बात है, डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगी, अपोजिट एट इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर। दो चीजें याद रखनी है कि रिएक्शन का जो रेट होगा ना, जितना फॉरवर्ड चलेगा उतना बैकवर्ड चलेगा, दोनों का रेट सेम लेकिन रिएक्शन अपोजिट। कब, हमारे पास जब इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल हो चुकी है। तो हम पढ़ी असल में प्रॉपर्टी वो ही रहे हैं कि जो अब इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास हासिल हो चुकी है। तो फोर्थ जो प्रॉपर्टी है मैंने लिखी, इक्विलिब्रियम स्टेट की अटेन आइदर वे। इसी की एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको दोबारा, चाहे ये ले लें, H2 हमारे पास मिला है प्लस I2 मिला है, रिएक्शन में सपोज कर रहा हूं कि फॉरवर्ड चल रहा है, क्या बना, 2HI। या इस तरह क्या ले कि 2HI जब डीकंपोज होगा तो बनेगा हमारे पास H2 प्लस I2। इसको रिवर्स भी कह सकते हैं हमारे पास। अब चाहे तो रिएक्शन हमारे पास इस तरफ चल पड़े, H2 प्लस I2 मिलके बनाए 2HI। अब इस रिएक्शन में H2 और I2 रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अगर इस रिएक्शन में बात करें तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट्स हैं। चाहे रिएक्शन जिस तरफ मर्जी से चले, ठीक है, कॉम्बिनेशन की तरफ से चले या डीकंपोजिशन की तरफ चले, या रिएक्टेंट शिफ्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, या हमारे पास ये कह लें, अब इसको सादा लफाज में और समझा देता हूँ, छोटे मालिक्यूल मिलकर जब बड़ा मालिक्यूल बना रहे हो, या बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल में शिफ्ट हो रहे हैं। अब यहाँ पर छोटे मालिक्यूल मिलकर बड़ा मालिक्यूल बना रहे हैं, या बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे मालिक्यूल में तकसीम हो रहा है, या रिएक्शन फॉरवर्ड चल रहा है या रिवर्स चले। अब देखिए रिएक्शन जिस तरह मर्जी चला लें। अब ओवरऑल अगर इस रिएक्शन को लिखे तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या बना है, H2 प्लस I2 आपस में मिला तो फॉरवर्ड रिएक्शन 2HI। तो ये जब रिवर्स होगा तो हमारे पास क्या होगा, 2HI कन्वर्ट होगा H2I2 में। तो रिएक्शन चाहे जिस मर्जी डायरेक्शन से चले, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट हासिल होनी ही होनी है, जिस तरह मर्जी आप रिएक्शन प्रोसीड कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज है, इक्विलिब्रियम कैन डिस्टर्ब। जब इक्विलिब्रियम हासिल हो चुका है, इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं या वो रिएक्शन की बात करें, H2 प्लस I2 रेट ऑफ फॉरवर्ड एक्शन RF
और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर। मैं ये समझाना यहाँ पर चाह रहा हूँ कि जब रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे, प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में शिफ्ट हो रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों के रेट्स सेम, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल हो चुकी है। अब इसको हम डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम जब बन चुकी है, आप इसमें मुख्तलिफ चेंजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप क्या करें, H2 की क्वांटिटी बढ़ा दें। मैं सपोज कर रहा हूँ, पहले मैंने ली थी 1 मोल, 1 मोल में ये भी 1 मोल, मैं सपोज कर रहा हूँ, ये एक्यूरेट नहीं है, सपोज कर रहा हूँ, ये भी 1 मोल, ये हमारे पास 2 मोल बन गया। अब 1 मोल H2 लिया, 1 मोल I2 लिया, बन गया 2 मोल ऑफ HI, इक्विलिब्रियम हासिल हो गया। अब मैंने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, मैंने क्या किया, पीछे से इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, 2 मोल कर दी, तो ऑटोमेटिकली रिएक्शन में H2 बढ़ा है, तो वो रिएक्शन फिर फॉरवर्ड चलना शुरू हो जाएगा। या फिर मैं ये कर दूं कि I2 की कंसंट्रेशन कम कर दो या ज़्यादा कर दो, तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। या फिर थर्ड कंडीशन ये है कि आप प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में चेंजिंग कर दें। आप 2 मोल मैंने सपोज किया बने यहाँ पर जैसे 2 मोल अभी बने हैं, मैंने थोड़े से निकाल लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम फिर डिस्टर्ब हो गया। तो इसका मतलब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करके, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन चेंज करके, या फिर टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज करके इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो आपके पास जब डिस्टर्ब करेंगे, बाद में फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद रिएक्शन ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पहुंच जाएगा। तो मेन यहाँ पर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कभी भी हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपके पास पहले इक्विलिब्रियम स्टेट बनी हुई है, आप उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की कमी बेशी करके इक्विलिब्रियम चेंज कर सकते हैं। और जब डिस्टर्ब होगा, आप दोबारा फिर वो हासिल हो सकता है। तो हम क्या ये इसको कहेंगे, इक्विलिब्रियम कैन डिस्टर्ब, किसी भी टाइम हम कर सकते हैं। लास्ट ये है कि हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टीज है, कंसिस्टेंसी इन फिजिकल प्रॉपर्टी। जब रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन के दौरान जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, उसकी कंसंट्रेशन है, उसका प्रेशर है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो रिमेन सेम रहेगा। अब देखिए, एक हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक उसका टेम्परेचर होता है। किसी रिएक्शन के लिए हमने 50 डिग्री, किसी के लिए 100, किसी के लिए 500, किसी के लिए 1000। तो हर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसका प्रेशर किसी के लिए 1 atm, किसी के लिए 2 atm, तो अलग अलग है हर रिएक्शन के लिए। अब सपोज मैं कह रहा हूँ कि इस रिएक्शन के लिए हमने 1 atm प्रेशर रखा है, तो जो प्रेशर होगा वो हमारे पास 1 atm, अगर टेम्परेचर सपोज हमने इस रिएक्शन के लिए 25 डिग्री रखा है, तो वो थ्रूली हमारे पास 25 डिग्री रहेगा, उसकी कंसंट्रेशन वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो ये होती है कंसिस्टेंसी इन फिजिकल प्रॉपर्टी की। फिजिकल मतलब जो टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा रिमेन सेम रहेगा जब आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन हासिल हो गई होगी। तो ये हमारे पास है कुछ इसकी प्रॉपर्टीज, और ये पेपर में ज़्यादातर आता है लॉन्ग के हवाले से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछा गया है, हमारे पास 4 नंबर का आता है। तो आपने क्या लिखना है कि आप बेहतर है, देखिए जो बुक में लिखे हुए हैं ना पॉइंट, वो सिंपल वैसे लिखे हुए हैं स्टेटमेंट के थ्रू। तो आपने कोशिश करनी, जब अगर लॉन्ग आ जाए तो इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है उसके ऊपर जो अब आपने प्रॉपर्टीज लिखनी, तो आपने इसको पॉइंट बना के लिखने। जैसे मैंने पॉइंट, अब देखिए आप अपनी मर्जी से भी पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन मेजर जो पॉइंट है ना आपने उठाने हैं, उनका मेन हेडिंग देनी है, वहाँ से नीचे से आपने शुरू कर देना है कि इन पॉइंट्स को आप बनाना शुरू कर दें, ताकि लॉन्ग क्वेश्चन वैसे खूबसूरत भी बन जाएगा आपका और उसको लिखना भी आसान हो जाएगा। और आपको देखिए जो एग्जामिनर होगा वो जब चेक करेगा ना, तो वो पता पहले उस दे के पता चल जाएगा कि बच्चे ने इसके सारे मेन पॉइंट बाहर निकाले हुए हैं, तो बीच में जो लिखा होगा वो फिर कम देखता है और लॉन्ग क्वेश्चन अट्रैक्टिव भी लगेगा
और इससे चांस ये ज़्यादा है कि 4/4 ही नंबर आएंगे। लेकिन अगर आपने सिंपल वैसे पॉइंट वैसे लिख दिया है कि रिएक्शन में सिस्टम क्लोज होना चाहिए, पहला पॉइंट इस तरह, दूसरा पॉइंट, आपने 6 पॉइंट बना दिए 6 लाइनों में, नहीं, वो लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह नहीं लिखते हैं। इस तरह लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बेहतर हो जाएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के बाद से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इसके रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर डेट क्या होगा। तो आपने कहना डेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, डेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर होंगे, आर एफ एंड आर की वैल्यू बराबर होगी, पहला एमसीक्यूज। दूसरा कि वो इसकी डायरेक्शन के ऊपर क्या है, तो आपने कहना इक्विलिब्रियम पोजीशन में हमेशा अपोजिट डायरेक्शन होती है। 2 एमसीक्यूज बन सकते हैं। थर्ड एमसीक्यूज ये है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, वो चेंज होती है नहीं, आपने कहना रिमेन सेम रहती है। तो इस टॉपिक से वाले मैंने 2-3 एमसीक्यू बता दिए हैं, लॉन्ग बता दिया है, और लॉन्ग को लिखना कैसे ये बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम या कमी पेशी रहेगी तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।